Stop scrolling. Your smartest learning destination is here. Join Smart Learn Studio, your daily. स्वागत है आज के एक नए वीडियो पर। आज हम बात करेंगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 के बारे में। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक बताए गए हैं। लेकिन आज हम विशेष रूप से देखेंगे अनुच्छेद 15 के बारे में एवं इसके बाद इसके अपवादों के बारे में भी बात करेंगे कि क्या ऐसा वास्तव में है। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। इसके प्रावधान है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक नंबर 1 किसी नागरिक अधिकार का निषेध नहीं करेगा या किसी के लिए विशेषाधिकार नहीं बनाएगा। अब क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? अब आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ये दोनों लागू हैं? आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब इसी के साथ हम इसके अपवाद में आ जाते हैं कि अपवाद तो देखिए हर जगह ही होते हैं। अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 15(4) द्वारा कुछ विशेष उपबंध प्रदान किए गए हैं। देखिए अनुच्छेद 15(3) में क्या कहा गया है, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। अब यहाँ जैसे देखिए यहाँ पास था कि किसी के लिए विशेष अधिकार नहीं बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पास एक अपवाद आ गया कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। इसका एक केस भी है, एयर इंडिया वर्सेस, ये 1981 का केस है। महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान को वैध माना गया था इसके अनुसार। और हमारा दूसरा अपवाद है, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो जैसे यहाँ पास हमारा एक सेकंड नंबर आया था, इसके प्रावधान की किसी के लिए विशेषाधिकार नहीं बनाएगा। उसके बाद इसके कई अपवाद भी हैं। तो पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने जरूरी थे, जो आप सबको पता ही है आरक्षण के माध्यम से यानी रिजर्वेशन के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। और फिर तीसरा है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण की अनुमति जो 2005 में 93 संशोधन द्वारा प्रदान की गई। अब कुछ लोगों के मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर क्यों कर रहे हैं, जब समानता की बात हो रही है तो सबके लिए समान होना चाहिए कानून, किसी के लिए विशेष प्रावधान क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो समानता का सिद्धांत लिया गया था, यह एक समानता सिद्धांत यानी समान लोगों के लिए समानता होती है। जैसे अमेरिका का भी एक सिद्धांत है, विधियों का समान संरक्षण का सिद्धांत। देखिए यह एक अमेरिका का सिद्धांत है, इक्वल यानी विधियों का समान संरक्षण। अमेरिका का सिद्धांत जो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की गारंटी देता है। समानता का अर्थ समानता में समानता है, ना कि असमानों के साथ समानता। यानी जब कोई वास्तविक रूप से समान होगा तब ना उनके साथ में समानता की जाएगी। देखिए जैसे आपके क्लास में कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो उसके लिए स्पेशल क्लासेस लगाई जाती हैं ताकि वह जब परीक्षा दे तो साथ में दोनों थोड़ा मतलब एक बराबर स्तर पर आ जाएं, तब ना उनके बीच कंपटीशन होगा। अगर किसी बच्चे से पढ़ते ही नहीं बनता है तो वो क्या कंपटीशन देगा। इसी प्रकार ये जो एक व्यवस्था बनाई गई कि समान लोगों में समानता होगी, उन्हें मतलब बराबर लाया जाएगा, उसके बाद समानता देखी जाती है। अगर कोई सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से कोई पिछड़ा है तो उसको मुख्य धारा पर लाने के लिए कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ेगा। तो इसका एक सबसे बेस्ट माध्यम माना गया रिजर्वेशन का, जो जरूरी भी था, इसकी आवश्यकता भी थी, इसलिए यह लाया गया। आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट में भी अवश्य बताइए। तो मतलब मेन यही है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यानी किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समान नहीं है, सब में कुछ ना कुछ असमानताएं हैं, इसलिए कानून सबके लिए बराबर नहीं हो सकता है अगर वास्तविक रूप में सोचा जाए तो। बात यही है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा।
जैसे कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है तो उसके लिए विशेष प्रावधान होते हैं, उसी तरह अगर कोई सामाजिक रूप से कमज़ोर है उसके लिए विशेष प्रावधान है। आपके क्या विचार हैं? आप अवश्य कमेंट में बताइए। अब इसके संबंधित कुछ कई केस भी आए थे, इसको हम देख सकते हैं। एक वेस्ट बंगाल का केस था 1952 के। इसमें समानता का अर्थ यह नहीं कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, बल्कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। इसी तरह कई केस हुए। यदि आपको इन केसों का विस्तृत रूप में जानकारी चाहिए तो अवश्य बताएं, आपको अवश्य रूप से प्रदान की जाएगी। हमारे चैनल स्मार्ट लर्न स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। आपको कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आपका समस्या का समाधान प्रदान करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।